हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में सबसे बढ़िया नर्सिंग जॉब कौन सा है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में आज की डेट में सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जिसे माना जाता है या फिर जो है वो है एम्स नर्सिंग ऑफिसर। एम्स नर्सिंग ऑफिसर जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, क्या प्रोसेस है। आप YouTube पे लगा डालो एम्स नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको कई सारे व्लॉग्स मिलेंगे एम्स नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर, कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स के तो कई सारे चैनल्स आपको मिलेंगे कि ये एग्जाम वो एग्जाम। बट यहाँ पर इस वीडियो में मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाला, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है। कई सारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर मैं एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस बताऊंगा शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे एम्स नर्सिंग ऑफिसर या फिर एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। अपीयर्ड भी नहीं, बीएससी नर्सिंग अगर आपने पास किया है तो आप एलिजिबल हो। अब अभी आप बोलोगे सर मैंने तो जीएनएम किया है, तो क्या, रुको जरा, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, लेकिन जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें उसमें क्वालिफिकेशन, तो बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। और जीएनएम अगर आपने बीएससी नहीं किया, जीएनएम किया है, तो जीएनएम ठीक है, जीएनएम किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी मुझे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैंने 2020 में जीएनएम पास आउट किया है और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 साल का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आऊँ तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? देखो ऐसे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपका प्रूफ, अगर आपके पास रिटर्न प्रूफ है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोकेगा या फिर टोकेगा। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि अगर वो जो एक्सपीरियंस है वो ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, जेन्युइन एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करने में हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और स्किल्स कुछ नहीं है तो वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इट वोंट बी वर्दी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। विद दैट आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हो सकता है आप इनएलिजिबल बन जाओ। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल किया जा सकता है, इसलिए मेक श्योर कि ये हो और उसके साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी बाकी जो चीज़ें हैं ये तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ठीक है मेरे पास एलिजिबिलिटी है, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जीएनएम किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, पीबीएससी नर्सिंग किया है तो वैसे भी आप एलिजिबल बन जाओगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा? तो आपको करना बस यही है, ये नॉरसेट की एग्जाम होती है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करने का टिकट मिल जाता है, या फिर आप एलिजिबल बन जाते हो, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, वो है ये 80-20। 80% जो सीट्स है वो फीमेल्स के लिए है, 20% सीट्स जो है वो मेल्स के लिए है। तो यहाँ पर फीमेल्स को बेनिफिट्स है और मेल्स, तो अगर आप यहाँ पर क्रैक करते हो, पास करते हो, अगर अच्छा स्कोर है आपका तो आपको चांस है उसमें भी। अगर 100 सीट्स है तो 100 में से 80 सीट्स फीमेल्स के लिए है,
20 सीट्स मेल्स के लिए है। तो मेल्स के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंज है, आपको स्टडी अच्छा करना पड़ेगा, बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप ये क्रैक कर पाओ और आपके जो चांसेस है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के वो बढ़ जाएंगे। अब इसमें प्रिपरेशन के लिए आप टारगेट हाई जैसे बुक्स आप यूज कर सकते हो, प्रिपरेशन के लिए टारगेट हाई जैसे बुक्स आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एनक्लेक्स की बुक है, एनक्लेक्स आरएन की जो बुक है वो आप यूज कर सकते हो। मॉस्बीज की बुक है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो पीआर यादव की बुक है, ये बुक्स है जो आप यूज कर सकते हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी बुक्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो एक तो आप बीएससी नर्सिंग पास आउट होने चाहिए, अगर आप जीएनएम हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस जिसे हम कहेंगे वो होना चाहिए। उसके बाद आपको एम्स में की जो नॉर्सेट एग्जाम है उसके लिए आपको अपियर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने पड़ेंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म अभी एम्स में जो नॉर्सेट 2023 है वो आई गेस सितंबर में है, तो अभी अगर आप चाहते हो ये करना तो स्टार्ट कर सकते हो। एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ होता है, डेट्स आते हैं कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब आपको लाइक जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं ना अपडेट्स, वो आपको साइट पर वेबसाइट पर एम्स के मिल जाएंगे। अदरवाइज हम हमारे इंस्टाग्राम पर जो वेबसाइट मतलब एम्स के जो अपडेट्स होते हैं, एग्जाम्स के वगैरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरी पे हम डालते रहते हैं। तो अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हो, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो यस, एप्लीकेशन फॉर्म देने के बाद नॉर्सेट की एग्जाम होती है, उसके रिजल्ट्स आने पर अगर आप उसे क्रैक करते हो, पास करते हो, तो फिर आपको वो जो भी पर्टिकुलर वैकेंसी रहेगी वहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पोस्ट किया जाएगा, हायर किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी 80% मेल्स फीमेल्स रहेगा और 20% मेल्स रहेगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ये बुक्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो कैसे किया जाए, कैसे करना है। कोई भी डाउट हो सकता है तो फील फ्री, यू कैन बुक द कॉल। एंड इसके रिलेटेड कोई भी और चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट वीडियो था, छोटी चीज़ें सीधी बात हमने इस वीडियो में करने की कोशिश की कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं कई सारे स्टूडेंट्स के, तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारा ऐप जो है वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो। मेडिकैमी ये हमारा ऐप है, इस ऐप में आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर हम आपको रिप्लाई कर देंगे आपके जो भी डाउट हो गए। तो मेडिकैमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।